दीपक भारद्वाज की हत्या की गुत्थी जल्द ही सुलझने के आसार नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि दीपक भारद्वाज के बेटे पर ही कत्ल की सुपारी देने का शक है। पुलिस छोटे बेटे नितेश और उसके साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। सुलझी दीपक भारद्वाज कत्ल की गुत्थी। बेटे नितेश से पूछताछ। पिता का कत्ल बेटे की साजिश। नितेश कुंज छोटे बेटे के नाम पर बनाए इस फार्म हाउस में ही दीपक भारद्वाज ने अंतिम सांसें ली। जिंदगी भर जिस बेटे पर जान छिड़की, जिस बेटे पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, क्या उसी बेटे ने कत्ल का ताना बाना बुना? क्या दीपक भारद्वाज के छोटे बेटे नितेश ने ही पिता के कत्ल की साजिश रची थी? ये सवाल दिल्ली पुलिस के सूत्रों से आ रही खबरों की वजह से उठ रहे हैं। खबर है कि दिल्ली पुलिस को दीपक भारद्वाज मर्डर केस में दीपक भारद्वाज के छोटे बेटे नितेश भारद्वाज पर शक है। पुलिस नितेश और उसके करीबी वकील बलजीत को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सूत्रों का दावा है कि दिल्ली पुलिस के सामने नितेश ने कबूल किया है कि दीपक भारद्वाज ने उसकी मां पर जो मुकदमे किए थे, उससे वो बेहद परेशान और गुस्से में था। वो अपने पिता से बदला लेना चाहता था और इस बात का जिक्र उसने कई लोगों से किया था। पुलिस को नितेश के साथी और पेशे से वकील बलजीत के पास से 50 लाख रुपए मिले हैं। शक है कि ये पैसे दीपक भारद्वाज हत्याकांड में इस्तेमाल होने के लिए रखे गए थे। पिता के कत्ल में नितेश की क्या भूमिका है, इस पर पुलिस ने अब तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन इतना साफ कर चुकी है कि कम से कम महंत प्रतिभानंद तो इस कत्ल का मास्टरमाइंड नहीं है। पुलिस की माने तो महंत प्रतिभानंद और दीपक भारद्वाज के बीच कोई जान पहचान नहीं थी। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए प्रतिभानंद को 5 से 6 करोड़ की सुपारी दी गई थी। अगर पुलिस की यह जानकारी सही है तो फिर यह भारत में हत्या के लिए दी गई अब तक की सबसे बड़ी सुपारी है। जानकारी सामने आ रही है कि आश्रम को खरीदने के लिए खुद प्रतिभानंद को करीब 2 से 3 करोड़ रुपयों की जरूरत थी। इस बीच महंत प्रतिभानंद के बारे में जानकारी देने के लिए पुलिस के पास इंदौर, पटना और बेंगलुरु से खबरें आई हैं। पुलिस की माने तो प्रतिभानंद ने पहचान छुपाने के लिए अपना पूरा हुलिया बदल लिया है। वो इन दिनों साधु के कपड़े त्याग चुका है और आम लोगों जैसे कपड़े पहनकर छुपता फिर रहा है। फिलहाल पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार की तलाश तेज कर दी है। इसी सिलसिले में झज्जर में जवाहरलाल नेहरू कैनाल का पानी रोका गया है ताकि उसमें हथियार ढूंढा जा सके। राम किंकर के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक।